मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मेरा ये प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे, रिसर्च फाइंडिंग्स पहुंचे, साइंटिफिक फैक्ट्स उन्हें पता हो ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। इसके लिए मैंने इस चैनल पे कृषि किसान एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जो किसान भाइयों के लिए बहुत लाभकारी है। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जिसमें आप लेक्चर्स देख सकते हैं। आज जो मैं बात करना चाहता हूं ये है कि जो बहुत ही खतरनाक खरपतवार है मोथा, ये हमारे खेतों में लगातार क्यों बना रहता है और इसके आने के क्या कारण है। देखिए, ये जो मोथा खरपतवार है लगभग सभी फसलों में हर क्षेत्र में देखा जा रहा है और इस पे जो दवाइयां हैं बहुत कम ही कारगर होती हैं। अधिकांश दवाइयों से ये मरता नहीं है। तो पहले हम आज इसी बात पे चर्चा करेंगे कि ये हमारे खेतों में इतना आ क्यों रहा है, इसका कारण क्या है। अगर हम इसके बचाव कर लें, इसकी संख्या को नियंत्रित कर लें, तो ये इतनी बड़ी समस्या नहीं बनेगा। पहले हमें इस पौधे के प्लांट के बारे में थोड़ा समझना होगा। हमारे खेतों में रहता है और हम देखते हैं इसकी पत्तियां जो निकलती हैं नुकीली होती हैं और बड़ी चमकीली पत्तियां टाइप की होती हैं, पतली रहती हैं। तो इस कारण से क्या है, खेत से जल्दी निकल आता है जमीन से बाहर। अब ये हमें केवल इसकी पत्तियां नजर आ रही हैं, इसके ऊपर हम कोई हर्बिसाइड, कोई केमिकल डालते हैं तो इसकी पत्तियों पर रुक नहीं पाता है क्योंकि पत्तियां बहुत नुकीली हैं और बहुत चिकनी है, सारा बह जाता है, पत्ती पे रुक नहीं पाता। ऊपर से हम काटते हैं फिर ये नीचे से तुरंत निकल आता है। उसका कारण क्या है, और आप भी जानते होंगे कि ये जो मोथा होता है इसकी गांठें, ये माने पत्ती निकली हुई है इसकी, ये पत्ती निकली हुई है, इसके नीचे बहुत गांठें होती हैं इसकी और ये हर गांठ से ये ऊपर को निकलता है और ये गांठें जो हैं बहुत दूर दूर तक, ये बहुत नीचे तक फैली होती हैं और जुड़ी रहती हैं। अब यहां से तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये हमारा मोथा है और हमने इस पे स्प्रे कर दिया तो खत्म होगा। पहले तो स्प्रे इस पे रुक नहीं पाएगा और ये गांठें जो है बहुत नीचे तक रहती हैं। अब इनका जो फूड है, इनका जो भोजन है वो कहाँ रहता है, इन गांठों में रहता है। अगर ये हम इसको खत्म भी कर देते हैं, ऊपर से हमने काट दिया, अब भोजन कहाँ इसका, इन गांठों में है। तो इन गांठों से फिर ये ऊपर को निकल आते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमें मोथे को मारना होगा तो हमें इसका मतलब कि ये जो गांठें हैं इनको खत्म करना होगा और ये 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर तक गहराई में रहती हैं। तो इतनी गहराई तक ये कैसे खत्म होंगी। तो मोथे को खत्म आपको करना है तो इनकी गांठों को खत्म करना होगा। यही कारण रहता है कि हमारे खेत में बना रहता है। अब इसकी एक तो ये कारण है कि जो मोथा क्यों नहीं खत्म हो रहा, उसकी गांठें हैं जो उसको भोजन देकर के फिर से नया बना दे रही हैं और ये गांठें साल भर जिंदा रहती हैं। तो एक तरह से पेरिनियल वीड है, बहुवर्षीय हो गया है ये। ऐसा नहीं है कि कुछ वीड्स होते हैं एक साल में खत्म हो जाते हैं, ये पूरा भूमि के अंदर, मिट्टी के अंदर बना रहेगा। अब होता क्या है कि ये इतना ज्यादा क्यों हो रहा है। मान लीजिए आपके खेत में चौड़ी पत्ते वाली खरपतवार भी हैं, पतली पत्ती वाले भी हैं और ये मोथा भी है। तो ये समझिए आप, जो आप हर्बिसाइड डालते हैं वो अधिकांशतः क्या होते हैं, इनको खत्म करते हैं। चौड़ी पत्ती वालों को खत्म कर देते हैं और पतली पत्ती वालों को खत्म कर देते हैं, लेकिन मोथे को खत्म नहीं कर पाते। तो इसको क्या है, कंपटीशन मिलता ही नहीं है, मतलब इसकी प्रतिस्पर्धा होती ही नहीं किसी वीड से। हर्बिसाइड डालने के बाद आप देखेंगे कोई भी आप हर्बिसाइड डालें, शाकनाशी डालें, तो चौड़ी पत्ती वाले और पतली पत्ती वाले खत्म हो जाएंगे और ये अकेला बच जाता है। अब इसको फैलने के लिए बहुत जगह मिल जाती है। तो अब ये दूसरे खरपतवार खत्म हो गए तो ये बहुत तेजी से फैलना शुरू कर देता है, तो इससे इसकी संख्या बढ़ रही है। तो इसका मतलब हम लगातार एक ही तरह के हर्बिसाइड्स को प्रयोग कर रहे हैं, शाकनाशी को, ये चौड़ी पतली पत्ती को मार रहे हैं और मोथे को नहीं मार रहे हैं। तो मोथा को पूरा टाइम मिल रहा है, पूरा स्पेस मिल रहा है फैलने के लिए। दूसरा क्या है, हम लगातार सघन फसल चक्र ले रहे हैं, कंटिन्यूस क्रॉपिंग कर रहे हैं। खेत को हम पलटने का, मिट्टी पलटने का मौका ही नहीं दे रहे। हम अगर खेत की मिट्टी पलट दें, मतलब ये इसको गहरी जुताई कर दें, तो ये क्या, जो नीचे के नट्स हैं, जिसको हम गांठ बोल रहे हैं, जो नीचे के नट्स हैं ये ऊपर आ जाएंगे और सूख जाएंगे। हम इतना मौका दे ही नहीं रहे, हम लगातार फसल बोते जा रहे हैं, केवल हैरो कर दे रहे हैं या रोटावेटर चला दे रहे हैं, मिट्टी नहीं पलट रहे। दूसरा कारण यह है कि मिट्टी ना पलटना मतलब गर्मी की गहरी जुताई ना करना। तो पहला कारण तो मैंने आपको बताया था, लगातार फसल चक्र हम ले रहे हैं और उसमें हम हर्बिसाइड्स का प्रयोग कर रहे हैं जो ब्रॉड लीफ और नैरो लीफ को मार रहा है, केवल मोथे को नहीं मार रहा। दूसरा कारण क्या है, हो गया है इसका कि इसकी मिट्टी हम पलट ही नहीं रहे ताकि इसका ये जो जड़ है ऊपर को आके गर्मी में सूख जाए। अब गहरी जुताई करने का फायदा आपको कब मिलेगा, मई जून में मिलेगा, जब टेम्परेचर 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाए, मिट्टी गर्म हो जाए, गर्म हवा चले, बहुत तेज सूरज की गर्मी हो रही हो और जब हम तब मिट्टी पलटें इसको, तब ये सूखेगा। तो हमारा उद्देश्य क्या है, इसके जो गांठें सुखाने का है। अगर हम ऐसे समय पे गहरी जुताई करते हैं, मिट्टी पलटते हैं जब तापमान कम है, तो हमें इसका मोथे को मरने कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो ये एक दूसरा कारण है कि हम गहरी जुताई कर ही नहीं रहे हैं गर्मियों में।
तीसरा क्या है कि इसकी अगर जड़ें सड़ जाएं, या तो सूख जाएं मिट्टी पलटने से या सड़ जाएं, तो अगर सड़ जाए तो भी ये इसकी पॉपुलेशन रुक जाएगी, इसकी संख्या कम हो जाएगी। अब सड़ने के लिए क्या होना चाहिए? लगातार पानी भरा होना चाहिए। अब लगातार पानी तभी भरेगा जब हम कोई ऐसी फसल उगाए, वो धान वाली फसल है, केवल धान वाली ही ऐसी फसल है जहां लगातार पानी भरा रहता है। अब लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता है, जहां मक्का ले रहे हैं, सोयाबीन ले रहे हैं या गन्ना ले रहे हैं, वहां तो लगातार पानी भरा नहीं होता है, तो इसकी जड़ें सड़ भी नहीं पा रही हैं। तो जहां धान ले रहे हैं पानी वाला, वहां इसकी समस्या थोड़ी कम हो जाती है, जड़ें सड़ जाती है। तो धान वाला ऐसा पानी वाला क्षेत्र भी बहुत कम है, और जहां है वहां भी इसकी समस्या क्या है? कम है। दूसरा कारण क्या है कि हम ऐसे शाकनाशी का प्रयोग नहीं कर रहे जो मोथा की जड़ों तक पहुंचे। अधिकांशतः होता क्या है, जैसे मोथा निकला हुआ है बाहर, इन जड़ों से निकला हुआ है, अब हमने मोथे को मारने वाली कोई दवा डाली, तो अब क्या होता है, वो दवा यहीं तक ही आती है, ऊपर तक ही आती है, या थोड़ा सा नीचे तक जाती है, इसकी जड़ों तक या थोड़ा सा यहां तक ही आती है, तो ये तो सूख जाता है ऊपर से, लेकिन ये नीचे जड़ें नहीं सूख पा रही। बहुत सारे ऐसे हर्बिसाइड देखेंगे कि जिसके डालने से मोथा सूख जा रहा है, या सफेद पड़ जा रहा है, पीला पड़ जा रहा है, लेकिन वो दवाई नीचे जड़ों तक नहीं पहुंच पा रही, ट्रांसलोकेट नहीं हो पा रही है। तो हम अगर ऐसे शाकनाशी का प्रयोग करें जो इसके नीचे तक जाए, हम डालें ऊपर पत्तियों पे और वो नीचे तक इसकी जड़ें जहां तक गहरी हैं वहां तक पहुंच जाए, तो इसका बचाव हो सकता है। जैसे कि हेलोसल्फ्रॉन मिथाइल है, एक हर्बिसाइड है जो गन्ने और मक्के के लिए प्रयोग किया जाता है। अब क्या है कि ये जो हेलोसल्फ्रॉन मिथाइल है बहुत अच्छा कंट्रोल करता है मोथे का, लेकिन केवल गन्ने और मक्के के लिए है। आप दूसरी फसल में डालेंगे तो उस फसल को नुकसान हो जाएगा। तो अलग अलग फसल के लिए ये अलग अलग शाकनाशी होते हैं, जैसे एक अभी मैंने आपको बताया, ये उदाहरण बताया, तो वो अलग अलग फसल के लिए आपको अलग अलग शाकनाशी प्रयोग करने चाहिए। मोथे के लिए भी करने चाहिए। हम क्या करते हैं, एक या दो शाकनाशी का प्रयोग कर लेते हैं, मोथे के लिए कोई प्रयोग नहीं करते हैं। तो मोथे के लिए जो आता है साइप्रस स्पीसीज के लिए जो हर्बिसाइड्स हैं, उसका हमें फसल में प्रयोग करना चाहिए। अगर उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो हमें इसको मिट्टी पलटने वाले से जुताई करनी चाहिए। तो यही कारण रहता है कि मोथा हमारे खेत में बना रहता है, नमी बनी रहती है, बढ़ता रहता है, इसको कंपटीशन मिल ही नहीं पा रहा दूसरे वीड से, क्योंकि हम दूसरे वीड्स को तो, दूसरी घास को तो खत्म कर दे रहे हैं और ये खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे कारण है कि जिनसे मोथा की समस्या बनी हुई है। अब अगर आपको इससे निजात पानी है, इससे बचना है, तो आपको सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप गर्मियों में गहरी जुताई कर दीजिए। और जब गहरी जुताई करेंगे, मिट्टी पलट जाएगी। गर्मियों में करना है जब तापमान बहुत ज्यादा चल रहा हो, तो इसकी ये काफी सूख जाएंगी। और जब इसकी जड़ें सूखेंगी तभी इसका आपको फायदा मिलेगा, नहीं तो कोई इसका फायदा नहीं मिलेगा। दूसरा, जो आप फसल ले रहे हैं, जैसे मैंने बताया गन्ने का, गन्ने में आप हेलोसल्फ्रॉन मिथाइल का प्रयोग करेंगे तो जो सैंप्रा के नाम से आता है, बहुत फेमस है सैंप्रा के नाम से, तो इसका कंट्रोल हो जाएगा। मक्के में मोथा की समस्या है, ये सैंप्रा डालेंगे, हेलोसल्फ्रॉन मिथाइल इसका टेक्निकल नेम है, और सैंप्रा इसका ट्रेड नेम है, जो कंपनी जिस नाम से बेचती है। तो भी आप इसका अच्छा नियंत्रण कर सकते हैं। धान में भी मोथे के लिए बहुत सारे हर्बिसाइड्स आते हैं, आप उसको जो आपके बाजार में मिलता है उसको आप खरीद सकते हैं और डाल सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मोथे की लगातार समस्या क्यों बनी हुई है और इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सही जानकारी मिल सके और खेती में लाभ ले सकें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।